सामने आ रहे हैं। इस लड़ाई में देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और जितनी बड़ी आबादी है उतनी ज्यादा हमारे सामने चुनौती भी थी। विशेषज्ञों ने तमाम प्रकार की आशंकाएं भी व्यक्त की थी, लेकिन टीम वर्क और जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था प्रारंभ में ही कोरोना से लड़ने के लिए कि हमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस फार्मूले को अपनाना पड़ेगा। ट्रिपल टी के इस फार्मूले के आधार पर कोरोना के खिलाफ जो व्यापक अभियान चला, आज उसके अपेक्षित परिणाम हम सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश ने अब तक 4,77,00,000 से अधिक टेस्ट किए हैं। ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है और उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में तमाम प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी और प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहां स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। 15 मई तक 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होंगे। 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज 3,300 मात्र केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक्टिव केस की संख्या जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थी, आज वह घटकर के मात्र 62,000 रह गई है। यानी एक अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन स्टेट ने चलाया, गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में निगरानी समितियों को भेज करके उनके माध्यम से मेडिसिन किट वितरित होना, अगले 24 घंटे के अंदर एंटीजन टेस्ट के माध्यम से हर एक लक्षण युक्त व्यक्ति का टेस्ट करना, यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी 3 के आसपास रह गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर रिकवरी 95% से अधिक पहुंच गई है और लगातार इसमें सुधार है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड में ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिली थी। पहली बार हम आभारी हैं भारत सरकार के कि जिसमें पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। वायुसेना के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए और हर व्यक्ति तक, हर हॉस्पिटल तक हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, इसके लिए शासन और प्रशासन की टीम ने, जनप्रतिनिधियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मेहनत के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हर जनपद को आने वाले समय में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के एक बड़े अभियान के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें हर जनपद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप पहले ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश में 20,000 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब तक हम उपलब्ध कराए हैं और लगभग इतने ही नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट बने, मेडिकल कॉलेजेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंक वहां पर स्थापित हों। क्रायोजेनिक टैंक होते हैं जिसमें एक निश्चित टेम्परेचर में ऑक्सीजन को वहां पे रखना पड़ता है। उनकी स्थापना की कार्रवाई चल रही है। तो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएचसीज में वहां पर हम लोगों के द्वारा एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन बनाने के जो संयंत्र हैं उनकी स्थापना के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समय हम लोग 300 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल में लगा रहे हैं और देवरिया जनपद में भी यहाँ की टीम ने अच्छा काम किया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने मेहनत किया है और यहाँ पर भी 4 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ की पॉजिटिविटी रेट 3 के आसपास है
जो एक बार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो 3 के आसपास आ चुकी है और उसमें और भी गिरावट निरंतर देखी जा रही है। इसके साथ ही रिकवरी रेट अच्छी दिशा में यहां की बढ़ रही है। 93% से अधिक यहां की रिकवरी रेट है और इसमें और भी बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं, इसके बारे में अभी मैंने यहां की समीक्षा बैठक ली है। समीक्षा के पीछे मेरा एक और उद्देश्य था कि कोरोना की 3rd वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अभी से हमारी तैयारी चलनी चाहिए। लेकिन साथ साथ बरसात का समय आ रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये जनपद मस्तिष्क ज्वर यानी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। इसके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर अपनी रणनीति बनाई है। हमने 3 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड के पीको और कुछ सीएससी में भी मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई की थी, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़े को हम 95% तक रोकने में सफल हो गए थे। हम लोगों को वही रीति अपनानी है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के जो सेंटर थे, सब सेंटर थे, आज तो हर जनपद में सैकड़ों की संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और हमें घर घर जाकर के, जैसे हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ अभियान चला करके घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का काम किया था, ऐसे ही हम लोग हर जनपद में और खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी संवेदनशील जनपद हैं उनमें भी और प्रदेश के हर जनपद में जहां पर 3rd वेव की आशंका से लोगों में थोड़ा भय है, हम लोग अभी से बच्चों के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं और मेडिसिन उपलब्ध कराने के बाद फिर किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को पहले ही चरण में उसको दवा उपलब्ध करवाने के साथ उनकी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग 3rd वेव को भी रोकेंगे और इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम लोगों ने पिछले वर्ष तक ला करके जिस स्थिति में किया उससे भी हम नीचे उसको लाने की दिशा में प्रयास करेंगे। यहां पर एक पीको का काम, पीको पहले से यहां पे बना हुआ है, 15 बेडेड है, 20 बेडेड एक नया पीको के निर्माण के लिए हमने अभी आदेश किया है और एक नई सीएससी लार में उसको भी एक पीडियाट्रिक आईसीयू के रूप में भी वहां एक मिनी पीको के निर्माण के लिए मैंने अभी अपनी सहमति दी है कि यह कार्य यहां पे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ जाए। हर हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गतिविधियों का केंद्र बने। वहां पे एंटीजन टेस्ट हो, वहां वैक्सीनेशन की कार्रवाई हो, वहां पे सामान्य जांच की सुविधा लोगों को मिले। इस कार्रवाई के साथ उसको जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है और सभी जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की है वह कम से कम एक सीएससी या एक पीएससी को गोद लेकर के वहां की एक्टिविटीज के साथ जुड़े, जिससे हर व्यक्ति को हम बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकें और इस दिशा में यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। प्रदेश ने अब तक टेस्ट की कार्रवाई में भी एक लंबी छलांग लगाई। 1,81,00,000 लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 13,65,000 से अधिक युवा हैं। 1 जून से हर जनपद में हम वैक्सीन देने की कार्रवाई 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को करने जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकें। हर व्यक्ति टेस्ट कराने से कोई भागे ना, क्योंकि मैंने अभी गांव का दौरा भी किया था और गांव में मैंने देखा है लोगों में कुछ संकोच है टेस्ट कराने से या वैक्सीन लेने से। मेरी आप सबसे अपील है हम लोगों को प्रेरित करें। मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है लोगों को बताने के लिए। जिन लोगों ने, उनके गांव के आसपास जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उनकी फोटो छाप करके आप उनका छोटा सा इंटरव्यू कि मैंने भी वैक्सीन ली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने भी वैक्सीन ली है और मैं कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हूं। यानी एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और इसीलिए वैक्सीन निःशुल्क राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी 18 से 44 को राज्य सरकार की मदद से और 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार की मदद से निःशुल्क वैक्सीन मिल रहे हैं।
वैक्सीनेशन का जो अभियान हमारा 1 जून से 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए प्रारंभ